नाउ टर्की और पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर फिर से एक साथ आ गए हैं इंटरनेशनल स्टेज पर और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर की सिचुएशन को कंपेयर कर दिया है फिलिस्तीन गाजा की सिचुएशन से। टर्की अकेला मैं कहूंगा इस्लामिक कंट्री है जो खुलकर इसके विरोध में आया है और बाकी इस्लामिक कंट्रीज को भी टर्की कह रहा है कि चलो मिलके खड़े हो। और अब ये खुलकर कह रहे हैं कि टर्किश नेशन खड़ा है विद देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन कश्मीर। पाकिस्तान, आईएसआई की आर्मी, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का इशू फिर से ये इंटरनेशनल स्टेज पर लेके जाए। कश्मीर का जो इशू है ये हमें रिजॉल्व करना होगा। और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया कि देखो जो फिलिस्तीन और गाजा में हो रहा है ये बहुत ज्यादा गलत है। लिटरली इन्होंने एक लाइन में तीनों इलाकों को मेंशन किया है, बी इट पीपल ऑफ गाजा, फिलिस्तीन और कश्मीर। पाकिस्तान ने तो ना काफी हद तक एर्दोगान को डिक्लेयर कर दिया है एज ए वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। आगे ये कहते हैं कि कश्मीर इशू को डायलॉग के जरिए यूनाइटेड नेशंस डिसीजन के साथ साथ और कश्मीर की एस्पिरेशन मतलब ये प्लेबसाइड की बात कर रहे हैं उसके जरिए रिजॉल्व करना चाहिए। तैयब एर्दोगान ने दौरा तो पाकिस्तान का किया, लेकिन न जाने क्यों मिर्चें हमारे पड़ोसियों को लग रही हैं या मरोड़ उनके पेट में उठ रहे हैं। हालांकि भारत में दुनिया का कोई भी लीडर आकर विजिट करता है, आपने हमारे मीडिया पर तो कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी होंगी, लेकिन अगर आप भारत का मीडिया उठाकर देखें तो उस पर इस वक्त एक तो नरेंद्र मोदी का यूएस विजिट और दूसरा एर्दोगान का पाकिस्तान विजिट ही छाया हुआ है और यही दो टॉपिक्स चल रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में वो तो आपने अपने मीडिया के जरिए जरूर देखा होगा। सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल चल रहा है किस तरह वेलकम किया गया एर्दोगान को और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट खुद उन्हें रिसीव करने गए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, बाकायदा एक फ्लाई पास से उन्हें सलामी दी गई और साथ ही साथ उनकी तरफ से जो बातें सामने आई वो काफी कंसर्निंग है हमारे पड़ोसियों के लिए और ये वो वजह है कि जिसकी वजह से उनके पेट में मरोड़ उठते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो उन्होंने बात की वेलकम स्पीच में पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान को अपना सेकंड होम करार दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं इससे पहले भी जब भी पाकिस्तान आया हूं मुझे यही लगा है कि ये मेरा दूसरा घर है। और अगर उनकी आप दूसरे ममालिक में भी स्पीचेस देखें तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ही अपना दूसरा घर करार दिया है। ऐसा नहीं है कि वो मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं और उससे अपना दूसरा घर करार देते हैं जिस तरह का एक सियासी बयानिया होता है। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को ही अपना दूसरा घर करार दिया। दूसरा, फिर जब जलजला आया तुर्की में तो उसमें पाकिस्तानियों की मदद को उन्होंने काफी सराहा। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिस पर भारतीयों को तकलीफ है। तैयब एर्दोगान ने दो टोक लफ्जों में कश्मीर के लिए खुद को एक सफीर करार दिया और ये कहा कि मैं कश्मीर का सफीर हूं और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बर्बरियत है, जुल्म है। और जो सबसे अहम बात उन्होंने की जिस एक वर्ड पर भारतीयों को बड़ी तकलीफ है, उन्होंने कश्मीर को गजा के साथ कंपेयर करते हुए कहा कि कश्मीर एशिया का गजा है और जो कुछ इजराइल गजा में कर रहा है वही सब कुछ भारत इस वक्त अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर में लोगों के साथ कर रहा है। और साथ ही उन्होंने जोर दिया कि यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वो सारे मुद्दे पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाए जो उसकी करारदाद थी, यानी प्लेबसाइट और लोगों की मर्जी पूछकर उन्हें आज़ादी दिलाई जाए या फिर उन्हें पाकिस्तान या भारत से इल्हाक की बाकायदा तौर पर इजाजत दी जाए। ये सारे मामले पर भारतीयों का रोना धोना है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में भी बात हुई, डेवलपमेंट के लिए भी बात हुई, डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सचेंज पर भी बात हुई। लेकिन भारतीयों को सबसे ज्यादा तकलीफ तो कश्मीर के मुद्दे पर है। जो भारतीय कहते थे कि तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस की जो गुज़श्ता उनकी स्पीच थी उसमें एक भी बार कश्मीर का जिक्र नहीं किया। उनका टिल्ट अब भारत की तरफ है। शायद उनके अरमान अब ठंडे हो चुके होंगे क्योंकि तैयब एर्दोगान ने न सिर्फ कश्मीर का नाम लिया बल्कि पुरजोर तरीके से कश्मीर की वकालत भी की और साथ ही साथ उसे गजा भी करार दिया। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन भारतीयों को एक आंख नहीं भाते। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए। नाउ टर्की और पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर फिर से एक साथ आ गए हैं इंटरनेशनल स्टेज पर और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर की सिचुएशन को कंपेयर कर दिया है फिलिस्तीन गाजा की सिचुएशन से। पाकिस्तान, आईएसआई की आर्मी, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का इशू फिर से ये इंटरनेशनल स्टेज पर लेके जाए। सडनली हम देखते हैं कि एर्दोगान, टर्की के प्रेसिडेंट, ये पाकिस्तान में जाते हैं, इनका भव्य वेलकम होता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इनके प्रेसिडेंट दोनों एर्दोगान को रिसीव करने के लिए जाते हैं। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही एर्दोगान जिन्होंने 2024 में ना यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का इशू एक बार भी रेज नहीं किया था और इनका फोकस कंप्लीटली गाजा में था, वही एर्दोगान ने अब एक कंप्लीट टर्न लिया है
और अब ये खुलकर कह रहे हैं कि टर्किश नेशन खड़ा है विद देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन कश्मीर। आगे ये कहते हैं कि कश्मीर इशू को डायलॉग के जरिए यूनाइटेड नेशंस डिसीजन के साथ साथ और कश्मीर की एस्पिरेशन, मतलब ये प्लेबसाइड की बात कर रहे हैं, उसके जरिए रिजॉल्व करना चाहिए। साथ में इन्होंने यहां पर ये भी ऐड कर दिया ना। अब मैटर ये करता है कि जब मैं एक बात बोलूं ना, उसके कनेक्शन में मैं कौन सी बात ऐड कर देता हूं। अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं कि देखिए ये रोहन है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और साथ ही साथ आपने देखा ही होगा देश में गुंडे बढ़ रहे हैं, तो आप समझोगे इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे रोहन को ही गुंडा कह रहा हूं ना। एर्दोआन ने अपने आप में देखो पहले कश्मीर का इशू मेंशन किया, फिर उससे बिल्कुल अगली लाइन में इन्होंने ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि अनलॉफुल प्रपोजल्स आज के समय फ्लोट किए जा रहे हैं, पैलेस्टीनियंस को अपने घर से निकालने का आइडिया फ्लोट किया जा रहा है। इसको ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और टर्की दोनों कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गाजा के लोगों को उनके घर से निकाला जाए ना। इस पर मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड प्लान है गाजा को लेकर कि गाजा में अभी के लिए जो करंट पॉपुलेशन है इसको ये खदेड़ के निकाल देंगे, गाजा को समतल कर दिया जाएगा और उसके बाद गाजा को ये रीबिल्ड करके एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी इन द मिडिल ईस्ट, ये इनका प्लान है। ऐसी सिटी ये बनाएंगे ना। ये सब करने में यूएसए जैसी सुपर पावर को भी ना 4 से 5 साल लग जाएंगे और कई कंट्रीज हैं जो कड़ा विरोध दिखाएंगी इसको लेकर। इंटरेस्टिंगली आप एक बात नोट करिएगा, यूएई इस इशू पर चुप है, सऊदी अरेबिया काफी हद तक चुप है, टर्की अकेला मैं कहूंगा इस्लामिक कंट्री है जो खुलकर इसके विरोध में आया है और बाकी इस्लामिक कंट्रीज को भी टर्की कह रहा है कि चलो मिलके खड़े हो, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पैलेस्टीनियंस को उनके घर से बाहर निकाल दिया जाए ना। इंडिया के लिए कंसर्निंग बात यह है, पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि हमास के ऑफिशियल्स अब ओपनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर एर्दोआन जैसे लीडर खुलकर कह रहे हैं कि देखिए कश्मीर का जो इशू है ये हमें रिजॉल्व करना होगा, और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया कि देखो जो फिलिस्तीन और गाजा में हो रहा है ये बहुत ज्यादा गलत है। लिटरली इन्होंने एक लाइन में तीनों इलाकों को मेंशन किया है। यहां पे आप देख पाओगे शहबाज शरीफ ने एर्दोआन को देखकर कहा है, यू हैव आल्सो लेड फ्रॉम द फ्रंट स्पीकिंग ऑन द प्रॉब्लम्स एंड स्पीकिंग फॉर द राइट्स ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, बी इट पीपल ऑफ गाजा, फिलिस्तीन और कश्मीर। पाकिस्तान ने तो ना काफी हद तक एर्दोआन को डिक्लेयर कर दिया है एज ए वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो काफी हद तक एर्दोआन बनना भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं, इनको देखा जाए जब भी इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में लोग सोचते हैं। और जब देखिए एर्दोआन पाकिस्तान में आके खुल के कश्मीर का मेंशन कर रहे हैं। और बाय द वे यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर हो जाती है, जब टर्की में भूकंप आया था ना, इंडिया ने हेल्प भेजी थी और उसके बाद हमने देखा कि टर्की कश्मीर को लेकर थोड़ा सा आप कह लीजिए कम अग्रेसिव हो गया। टर्की ने कश्मीर का मेंशन कम कर दिया था, वो सब टेम्परेरी था। टर्की ऑब्वियसली बीइंग ए प्लेयर इन द इंटरनेशनल एरिना, उन्होंने ये दिखाना था थोड़ा बहुत कि हम देखिए बिल्कुल थैंकफुल है इंडिया के कि इन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी टर्की में हमारी हेल्प करने के लिए। वो टाइम जैसे ही बीत गया, इनकी आबादी थोड़ा बहुत वहां से रिकवर कर गई। अब टर्की बिल्कुल वैसा हो चुका है जैसा पहले था और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि टर्की कश्मीर के मामले में बहुत ज्यादा मदद करे पाकिस्तान की। रीजन मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई किसी की हेल्प फ्री में नहीं करता। एर्दोआन जो कह रहे हैं कि हम अपने कश्मीरी ब्रदर सिस्टर्स के साथ खड़े हैं, वो इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि एर्दोआन को उम्मीद ये है कि पाकिस्तान टर्की के अलावा पहला देश बन सकता है जो नॉर्दर्न साइप्रस को रिकॉग्नाइज करे। ये आपको समझाता हूं क्या इशू है। इधर ये एशिया का मैप यहाँ पे है, ये इधर टर्की हो गया। टर्की के साउथ में ना एक आइलैंड देश आपको दिख जाएगा, इसके बारे में आपने सुना होगा, साइप्रस ना। इधर आप देख पाओगे ये है साइप्रस। टर्की ने क्या कर रखा है कि कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करके साइप्रस का बंटवारा कर रखा है और ऊपर का जो ये साइप्रस का एरिया है वहां पर टर्की कहता है एक कंट्री एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है नॉर्दर्न साइप्रस।